मैं इंडिया वालों से पूछना चाहूंगा हुनरा में। टीम से गुजारिश है, आपने मेहमान नवाज नहीं होना। आज एक बहुत अहम टफ है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। मुझे लग रहा है इंग्लैंड की टीम बड़ी नमकीन है। इंग्लैंड की टीम ज्यादा स्ट्रांग लगती है। तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं और आज लाहौर में एक पैक हाउस होने वाला है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन चैंपियंस क्लैश। आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान आरिज इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं अर्शिया अब्बास। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और जिस तरह से पाक भारत टाकरा, पाक भारत राइवलरी बहुत बड़ी होती है, तो उसके बाद जो टाकरा आता है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड का आता है, जो कि आज होने जा रहा है लाहौर शहर के तारीखी कज़ाफी स्टेडियम में, जिसको अब दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है मुझे तो इस मैच की। बिल्कुल जी, उम्मीद है सबको बहुत ज्यादा होगी। जल्दी से इंट्रोडक्शन कराएं ताकि हम इस पर डिस्कशन शुरू कर सकें। एग्जैक्टली, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम अपने पैनल का जो है वो इंट्रोडक्शन करवा दें। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर लूजबॉल। मैं हूं मिस्टर लूजबॉल और मेरे साथ हैं हार्डबॉल। वाह 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 मिस्टर हार्डबॉल, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जिस पर बात करना जरूरी है वो है जी तिरंगा, जो कि अब लहरा दिया गया है कज़ाफी स्टेडियम की छत पर। तो मैं इंडिया वालों से पूछना चाहूंगा हुनरा में। मैं फिर नहीं आना राम। क्यों जी? ये देख लीजिएगा, अब उन्होंने कहना नहीं, नहीं, ये तिरंगा इन्होंने ऐसे नहीं, इनको ऐसे लगाना चाहिए था, इन्होंने ऐसे लगाया। हाँ, ये गलत लहरा रहा है। फिर अब मसले हवा सही नहीं चल रही। और सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे पहले जब वो स्टेडियम को रेनोवेट किया जा रहा था, आज की मैच की तैयारी हो रही थी, तो सबसे पहले झंडा लगाया गया ना, वो इंडिया का लगाया। यानी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जिनका मैच है उनसे भी पहले इंडिया का झंडा लगाया। बिल्कुल जी, और हमने अपने जर्नलिस्ट भी बुलाए हैं, उसके साथ साथ हमने वीजे भी टाइमली इशू किए हैं। सो सारे तो हम वो मेहमान नवाजी के जो आदाब हैं वो तो हम पूरे कर रहे हैं। पाकिस्तान कोई मौका नहीं दे रहा कि हमें कहीं से गलत कहा जाए, लेकिन आई एम श्योर इसके बाद भी वो कोई ना कोई ऐसा होगा। लेकिन निकालेंगे। अच्छा, आपने अरेज बात की मेहमान नवाजी की, लेकिन टीम से गुजारिश है, आपने मेहमान नवाज नहीं होना। और मैं ये इंडिया वालों को मैसेज देता चलूं कि लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, तो हमने अपने दिल पे आपका तिरंगा लगा लिया। तालियां होनी चाहिए जी, बहुत खूबसूरत बात। और इसी के साथ जी बाकायदा तौर पर ट्रांसमिशन का आगाज कर लेते हैं। और आज एक बहुत अहम टफ है। मलिक साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, इंडिया पाकिस्तान के बाद जो सबसे बड़ा मुकाबला है, एशिया सीरीज भी आप जानते हैं, तो आज किस टीम को फेवरेट समझ रहे हैं? दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं। गो के 3 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के जो टीम में नहीं हैं, हैजलवुड है और मिचेल स्टार्क हैं और पैट कमिंस हैं। ये 3 प्लेयर जो है वो टीम में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया की टीम को हल्का नहीं समझा जा सकता। लेकिन अगर मैं इंग्लैंड की टीम और स्क्वाड का बात करूं तो उनमें बहुत अच्छा स्क्वाड है इस बार। उन्होंने इंग्लैंड जोस बटलर सबसे पहले, टॉम बैटम है, हैरी ब्रोक है, बेन डकट है, जोए रूट है, फिल साल्ट है, जेमी स्मिथ हैं जो बहुत बड़ा नाम है, लिविंगस्टोन है, आर्चर, और उसके बाद साकी महमूद, आदिल रशीद, मार्क वुड। इतना बड़ा स्क्वाड है इंग्लैंड की टीम का। और लेकिन अब उसको स्ट्रेटेजी किस तरह लेकर चलते हैं। टॉस चूंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बारिश हुई है 2 दिन पहले, तो उसके बाद वेदर कंडीशन टोटली चेंज होगी। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा एक कंसर्न हाँ हो सकता जी, है। जरा बताइएगा साल्ट कितना है? 60 है। ये भाई मुझे लग रहा है इंग्लैंड की टीम बड़ी नमकीन है। जी मैसम, आप बताएं कि टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा, और अगर दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाता है तो कौन सी टीम आपको ज्यादा अच्छा, अगर ऑन पेपर देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम ज्यादा स्ट्रांग लगती है। तो उनके सारे खिलाड़ी मौजूद हैं, कोई इंजरी बहुत कम है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की खास बात यह है कि जब भी कोई आईसीसी इवेंट आता है ना, उनका माइंडसेट चेंज हो जाता है। वो इतने लीथल हो जाते हैं, इतने मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सबसे अच्छी बात आपने बात की कि लाहौर में मैच होने जा रहा है जनाब। खबर यह है कि तमाम टिकटें फरोख्त हो चुकी हैं और आज लाहौर में एक पैक हाउस होने वाला है। सो पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड है और हमको इंग्लैंड के फैंस भी नजर आएंगे ग्राउंड में और ऑस्ट्रेलिया को भी सपोर्ट मिलेगी। बिल्कुल ठीक हो गया। टिकट्स के बाद से मुझे याद आया कि हमारे प्रोग्राम का एक और बड़ा अहम मकसद है, जो कि है टिकट्स देना डिस्कवर पाकिस्तान के लॉयल व्यूअर्स को। और तो उसका तरीका पहले बता के मैचेस के बिल्कुल मेरे पास विनर्स के नाम आ चुके हैं जो दुबई में कल इंडिया पाकिस्तान का मैच देखेंगे, जिनमें से हैं फहद अली जोया साहब। इनका भी ताल्लुक दुबई से, उनके लिए क्लैप कीजिए प्लीज। और पाकिस्तान इंडिया का दुबई में मैच, और ये बड़ा महंगा टिकट है। और एक और नाम आया मेरे पास जिनका नाम है जैनुल हक साहब का। बहुत बहुत मुबारक हो सर आपको।
जाइए और एंजॉय कीजिए। अगर आप भी ऐसा मौका जीतना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिंपली डिस्कवर पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर यानी कि सबूत शेयर कर दीजिए और मौका पाइए कुरानंदाजी के जरिए टिकट्स को जीतने का, क्योंकि डिस्कवर पाकिस्तान के पास टिकट्स की कमी बिल्कुल नहीं है। आज रात तक भी आपके पास टाइम है कल के मैच की टिकट्स जीतने का, बस जल्दी से अपने फोन उठाएं और शुरू हो जाएं। और नेक्स्ट बिल्कुल जी। विनर के और मिस्टर न्यूज़बॉल आप बताएं, पैट कमिंस जो है वो नहीं है इस दफा, स्क्वाड को लीड नहीं कर रहे, तो आप किस तरह से देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड को? क्या हमारी वाली कारकर्दगी होगी या वो जीत जाएंगे? सर पहले तो पैट कमिंस का मैं आपको बता दूं कि उनके जो कोच है ना, उन्होंने उनको मैसेज किया, उन्होंने कहा कि पैट कमिंस, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया आई एम नॉट कमिंग। कुछ भी तो ये अपनी लॉजिक बना लेते हैं। आपने एमए अंग्रेजी किया हुआ? अच्छा, मैंने इनकी एक बात नोट की कि वर्ड्स के अंदर से मतलब निकाल के ना एक असम्पशन दे देते है ना, बड़ा कहते हैं ना, लैंड वाली बात बड़ी लॉजिकल रीजन। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट आप ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में क्या आपको लग रहा है? देखिए बड़ा ही जबरदस्त किस्म का टकराव होने वाला है ये, बड़ा, क्योंकि दोनों टीमें बड़ी टीम है। क्योंकि आपकी तो पाक भारत मैच से उम्मीदें जो है वो उठ चुकी हैं, तो मैंने कहा आपके लिए यही टकराव बड़ा होगा। तो ये दोनों टीमें बुजुर्ग टीमें हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी क्रिकेट में इनके बहुत ज्यादा तजुर्बे हैं, एक्सपोजर है। इंग्लैंड कल तो आप कह रहे थे कि इंग्लैंड ने जो कोई कप नहीं जीता, आज आप कह रहे हैं बुजुर्ग नहीं, लेकिन बुजुर्ग तो है ना, इजाद उन्होंने किया। लेकिन अब जॉर्ज बटलर देखें ना, अब ऐसा बैट जो है वो कम ही होता है माशाल्लाह, ठीक है। इसके अलावा भी उनके पास बड़े बड़े ऐसे जितने भी साल्ट हैं, इतना साल्ट तो हमारे वो नमक की कान में इतना साल्ट नहीं जितना उनकी टीम में साल्ट है। तो ये सारे साल्ट मिलकर जो है ना, ये कोई ना कोई मतंजन तो तैयार करेंगे। हाँ, ये लग रहा है। और इनकी राइवलरी भी आप देखें तो 19th सेंचुरी से चल रही है, जब इनका द ओवल मैच था वो जो ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को बीट किया था। तो बुजुर्ग टीम आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि उनकी। अगर आप बताएं आपको कौन सी फेवरेट टीम लग रही है कल के मैच की, क्योंकि दोनों टीमें अपना पहला मैच लाहौर में खेलने जा रही हैं, तो आप बताएं। अब इसमें थोड़ी सी पर्सनल रीजन भी आ जाती है, जिन लोगों की जो है ना रिलेटिव्स आप कह लेंगे ऑस्ट्रेलिया में हैं, वहाँ पे फिर ये होता है कि वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया विन करे, तो एक इसकी पर्सनल रीजन भी है। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि पैट कमिंस के ना होने की वजह से आई थिंक कि इंग्लैंड विन कर सकता है। मैं आई एम पर्सनल फैन ऑफ पैट कमिंस क्योंकि हिज लीडरशिप क्वालिटीज। लेकिन वो तो अनफॉर्चुनेटली इस टूर्नामेंट में नहीं है ना। हाँ जी बिल्कुल, तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि शायद इंग्लैंड जो है वो इंग्लैंड का विन करेगा। मुझे भी इंग्लैंड का जोश बटलर ने कल फैसला भी सुनाया, दिमाग का फैसला। बिल्कुल ऐसे जोश बटलर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम फिर भी ऑस्ट्रेलियन टीम को हल्का नहीं लेंगे, नहीं ले वो किसी भी वक्त में सरप्राइज दे सकते हैं। दोनों टीमें जो है वो मतलब वर्ल्ड क्लास टीम्स हैं और परफॉर्म करके दिखाया है। अब मैक्सवेल है उसमें, हाँ जी मैक्सवेल है, तो फिर बिल्कुल नहीं। राइवलरी की चूंकि बात हो रही है तो कल भी एक बड़ा तारीखी मैच होने वाला है। दोनों प्लेयर बड़े शानदार हैं। कल कौन सा? कल बड़ा तारीखी मैच होने वाला है। राइवलरी की बात जब आती है तो इंडिया पाकिस्तान का नाम सबसे पहले आता है। कल का टाकरा तो वो नो डाउट मेरा ख्याल है कि दुनिया क्रिकेट की जो तारीख है वो सबसे बड़ा उसका जो टाकरा है वो पाक भारत टाकरा है। अच्छा, और सबसे आम बात ये जब हम बात करें, हम तो एक्साइटेड होते हैं, पूरी टीम एक्साइटेड होती है, जो हमारे मिनिस्टर्स हैं और जो सियासतदान हैं वो इस मैच को लेके बड़े एक्साइटेड होते हैं। और कौमी टीम जैसे खेल रही है जी, हमारी जो पंजाब की वज़ीर इत्तलात है अज़मा बुखारी साहिबा, उनका बयान बड़ा जबरदस्त आया। उन्होंने कौमी टीम को कहा कि भाई जितने आपसे बेहतर तो छक्के मैं मार लेती हूँ, मैं लगा लेती हूँ, और उन्होंने कहा कि भाई इनसे इश्तिहारात में काम करवा लो और इनसे कुछ नहीं होना। भाई मुबारक हो, सिलेक्शन टीम को एक और खिलाड़ी मिल गया है। आपका है कि ये क्रिकेट से ज्यादा इश्तिहार कर अच्छे लगते हैं। नहीं, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की। अब देखे ना, वो इतने इश्तिहार करते हैं, इतने इश्तिहार जो है वो करते हैं। अब आपा उज़मा बुखारी हैं, हालांकि इतनी उनसे बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो, आज तक उन्होंने कोई इश्तिहार नहीं किया। हाँ, ये भी बात है। और उन्होंने बहुत से मशवरे भी दिए। उन्होंने कहा है कि चेयरमैन पीसीबी ने तो कहा था कि जो है वो टीम की सर्जरी होगी। मैं कहता हूँ चुन चुन के छक्के मारे अपन। अतीक, आप 2017 की टीम से अब वाली टीम को कंपैरेटिवली कैसे देखते हैं? ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड की टीम के हवाले से पाकिस्तान की टीम डिफेंडिंग चैंपियन। हाँ, 2017 की निस्बत तो पाकिस्तान की टीम बहुत वीक है। 2017 में तो बहुत अच्छी थी क्योंकि उसमें मोहम्मद आमिर, हम जो है वो कल जो है वो डिटेल और डिस्कशन करेंगे दोनों स्क्वाड में कौन सा बेहतर है। अब आते हैं जी वो किंग कर लेगा वाली स्टोरी पे। लेकिन कब कर लेगा? ये सवाल मेरा भी है कि किंग कब करेगा। यार मुझे बताया नहीं, मेरी बात सुने, आप बात कर रहे हैं, कल भी बात हो रही थी किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। किंग अकेला टीम में खेल रहा है। अब तो उसने खुद कह दिया कि यार मुझे किंग नहीं कहना। 90 बॉलों के पास जिम्मेदारी है। 90 बॉलों पे आप 64 स्कोर कर रहे हैं, 80 बॉलों पे आप 50 स्कोर कर रहे हैं। और ये पिछले 4 साल से ये चल रहा है। क्या आपने उसका मुतबादल तैयार किया है? क्या आपने किसी के लिए जगह ही नहीं छोड़ी? नहीं, आप टी20 में ओपन आते हैं, भाई वनडे में आप
एक प्लेयर है ना, बाकी 10 भी तो खेल रहे हैं ऐसी टीम में। नहीं, बाकी 10 का हमने क्या करना है? आप ओपन आ रहे हैं, मेरी बात आपका कंपैरिजन कहां मेरी बात सुने, मेरी बात। आपकी टीम बिकती किस पे है? बाबर आजम पे। बाबर आजम आपका ब्रांड है, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी उसकी बात करते हैं कि बाबर आजम बाबर आजम। उसको अब आप टीम से निकाल दें, आपके पास कौन सा स्टार है? बाबर आजम क्या हमने ऐसे ब्रांड का अचार डालना है जिसको मैच जो है वो जिताना नहीं आता? आज से आप 5 साल पीछे चले जाएं, बैक टू 2021, वो एक इंडिया वाली इनिंग्स है 152, वो देखिए वो एक इनिंग्स है, लेकिन उसके अलावा अभी तक उसको हम आज भी सेलिब्रेट करते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान ने आखिरी दफा दुबई में हराया। आप मुझे विराट कोहली के मैचेस बताएं, 25,000 रन है, सही है यार? देखिए कितने मैचेस अभी रिसेंटली देख लें, आप रैंकिंग उठा के देख लें, विराट कोहली कहां है? भाई बाबर आजम जब आप वन डाउन आ रहे हैं, जब आप ओपनर खेल रहे हैं, रिसेंटली बाबर आजम ने रिकॉर्ड तोड़ा विराट कोहली का, सबसे तेज तरीन 6,000 रन बनाए हैं, एशिया का सबसे तेज तरीन बैट्समैन बन गया। जब आप ओपनिंग आ रहे हैं तो आपके पास तो रिकॉर्ड्स बनाने का मौका है ना। जब आप 80, अब 50 बनाने को मैं भी बना सकता हूं, ठीक है, लेकिन बात ये टीम के लिए खेलना। सलमान अली आगा भी उसी बाद में आए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तेज खेला। जब टीम की डिमांड होती है, बाबर डिलीवर नहीं करते। जब टीम की डिमांड होती है, मानना होगा। आपको ओपनर की जरूरत पड़ी, आपको ओपनिंग की जरूरत पड़ी, बाबर आजम ऊपर आया, बाबर आजम आई विल टेक द रिस्पांसिबिलिटी। बेशक उसको नहीं पसंद, वो भाग गए, अपनी बात से भाग गए। ये मलिक साहब आपके पास अंदर की स्टोरियां होती हैं, इस चीज से इत्तेफाक करते हैं कि बाबर जो है वो ओपनिंग करने पर खुश नहीं है, लेकिन वो कर रहा है। कर क्या रहा है वो तो देखें, वो तो और वो कर रहा है। ऐसे तो नहीं होता ना कि आप अब क्या कहूं मैं, आप भी अहमद शहजाद बाबर आजम के खिलाफ बात करते हैं, मोहम्मद आमिर जैसे प्लेयर बात करते हैं। अहमद शहजाद किस मुंह से बात कर रहा है? उसकी अपनी कारकर्दगी क्या थी? बोलेंगे मोहम्मद आमिर जिसने टीम को जो है वो बेच खाया और स्पॉट फिक्सिंग में पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, वो बात कर रहा है बाबर। हम बोलेंगे क्योंकि बाबर आजम को अब 4 साल हो गए, 3 साल कप्तानी की है, एक इवेंट जो है वो जिता नहीं सके इस कौम को, ठीक है। और अभी जब नहीं होगी तो अकेला बाबर आजम नहीं कर सकता। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड नहीं किया, आपने दूसरे खिलाड़ियों को बिल्ड नहीं किया। बाबर आजम क्या ज्यादती। खैर एनीवेज, उम्मीद करते हैं काम डाउन नहीं, काम डाउन की बात नहीं है। हम बात सुनो भाईजान, मेरे बात सुनिए, स्टूडियो में बल्ले भी पड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। स्टूडियो में बैठे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम ग्राउंड में बाबर आजम की जब भी बात आती है हम उस पे शुरू हो जाते हैं। उसने ये कर लिया, उसने ये क्यों। ब्रेक ले लेते हैं हम, ब्रेक के बाद मतलब डिस्कशन ओवर करके आते हैं। आई गेस इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं, प्लीज रिलैक्स, पानी वाली लाइन प्लीज। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं शॉर्टली। स्टे विद अस। जी तो नाजरीन, वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। मामला हमने जरा ठंडा कर लिया है और पानी वानी पी लिया है, कोक पी ली है, तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। मामला ठंडा आपने कर लिया, लेकिन कल दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो हो जाएगा। कल की कल हम देख लेंगे। दूध से याद आया, मेरी मैनेजमेंट से गुजारिश है कि इतनी लड़ाई मैं नहीं देख सकता, दूध का गिलास मुझे दे दें। इन्हें कमजोरी हो गई है यार, इन्होंने लड़ाई में भी कोई लॉजिक निकाल ली है यार, इतनी लड़ाई यार। वेरी वेरी। खैर जी, अब कल वापस आते हैं कल के मैच के हवाले से ही। और जी आपसे ही मैं पूछता हूँ कि कल टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा? अभी कल ओपन कौन करेगा? लड़ाई चलती रही। अरे नहीं, मैंने तो कल पे फैसला छोड़ दिया, आपके किंग को मैंने छोड़ दिया। आज कल पे फैसला सर, हम कल ही आपके करेंगे। साथ हैं। अब ये बताएं कि टीम कॉम्बिनेशन क्या होने जा रहा है? देखिए, टीम कॉम्बिनेशन तो अब जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसी पे हमें जाना होगा। इमामुल हक ने ज्वाइन कर लिया है ओपनर। मेरे ख्याल में वैसे तो बड़े बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, मशवरे भी दे रहे हैं साबिका खिलाड़ी कि उस्मान खान को ओपनर आना चाहिए, किसी ऐसे को आना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में टीम मैनेजमेंट जो है वो बाबर आजम और इमाम के साथ ही जाएगी और जाना भी चाहिए शायद। अच्छा, अब नीचे ये है कि आपके पास स्पिनर तो एक है, इब्रार, लेकिन वो अभी तक इतने इफेक्टिव नहीं है। सो मैं ये चाहूंगा कि अगर हम इब्रार की जगह पे फहीम अशरफ को लेकर आए, एक मीडियम फास्ट बॉलर है और 3 स्पिनर्स हैं हमारे पास पार्ट टाइमर, यानी खुशदिल शाह, सलमान अली आगा और सऊद शकील भी बॉलिंग करते हैं। इनके साथ हम 3-3 ओवर्स करके, देखिए जब आपके पास रिसोर्सेज महदूद होते हैं तो आपके कैप्टन को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, आउट स्मार्ट करना पड़ता है। देखा हमने बांग्लादेश और इंडिया के मैच में कि इंडियन ने स्पिनर से बांग्लादेश को फंसाया था, लेकिन हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना। दीप था, अक्षर था, जडेजा था। अब देखिए हमारे पास फुल टाइम, उनके पास फुल टाइम 3 स्पिनर से और विकेट भी इस तरह की थी कि स्पिनर्स को साजगार साबित यार मैं यही हमारे पास एक स्पिनर है, हमारे सिलेक्टर्स पे
कि मतलब हम कोई स्पिनर लेके नहीं गए, एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, वाई नॉट साजिद खान, वाई नॉट नुमान अली, इतने शादाब है जिसने इतनी परफॉर्मेंस दी है। तो हम लोग दुबई में, हमने शुरू से क्रिकेट ही दुबई में खेली है, तो इसके बावजूद हमारे सिलेक्टर्स ने जो है वो अक्लमंदी का मुजाहरा नहीं किया और फास्ट बॉलर्स के साथ गए हैं, जो कि बल्कि फास्ट बॉलर से मुझे याद आया, शाहीन साहब क्या जी लड़ते फिर रहे हैं, आपके पास है कोई खबर? शाहीन अफरीदी कल फिर लड़े हैं जी अपनी ड्रेसिंग रूम ये तो हमने मैच में भी देखा था। हाँ जी, वो इससे पहले सिलेक्टर्स के साथ भी लड़ चुके हैं और इस बार कमेटी के साथ वो लड़े हैं और उन्होंने बड़ा अग्रेसिव एक अपना, हालांकि उनको मुखालिफ टीम के साथ लड़ना चाहिए था, अपनी एनर्जी जो थी उसको मुखालिफ टीम के खिलाफ जो इस्तेमाल करनी चाहिए थी। मैच में याद होगा कि जब वो छक्के उन्होंने खाए हैं तो रिजवान उनको कुछ कीपर रिजवान के साथ भी लड़े रहे थे, तो वहीं से उन्होंने जो है वो कलमात जो है वो कसे हैं, आई डोंट नो कि वो क्या थे, लेकिन ये तो एक वो कहते हैं बदमाशी है सीधी सादी, और बदमाशी की तरह है, और ये चीज हमने सरफराज के साथ भी अनफॉर्चुनेटली देखी थी। तो शाहीन को अब परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस से आपको जवाब दे सकते हैं, आप अपना एग्रेशन ग्राउंड में या किसी प्लेयर पे नहीं उतार सकते, आपको अपना एग्रेशन जो है वो अपनी परफॉर्मेंस। और इससे याद आया, कल भी मैं बात कर रहा था वसीम अकरम और वकार यूनुस, इनकी आपस में राइवलरी भी थी, अड्डे भी होते थे, लड़ाइयां भी होती थी, लेकिन जब वो मैदान में उतर जाते थे ना तो एक यूनिटी के साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। कल ही वकार यूनुस कह रहे थे कि मुझे जब भी कोई मैं बुरी गेंद करवाता था, मुझे वसीम अकरम कोई मशवरा देते थे, मेरी मजाल नहीं थी होती कि मैं उस मशवरे के खिलाफ चलूं, चूंकि ही इज अ लेजेंड और मैं उसकी बात मानता था। और वसीम अगर कहता था ना वकार तुमने इन स्विंग करना है, तो वकार इन स्विंग ही करता था। आपका क्या ख्याल है? हाँ, आपका क्या ख्याल है जो कल का मैच होने जा रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, सो आपके नजदीक कौन सी टीम फेवरेट है? डेफिनेटली पाकिस्तान। दिल पाकिस्तान है, लेकिन स्टैट्स के हिसाब से भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान जिस यकीन के साथ अदन ने कहा है ना, डेफिनेटली पाकिस्तानी टीम में ऐसा यकीन होना चाहिए। ये अगर आप इनको मैसेज दें, ये इनके यकीन के साथ, इनके भी के बाद जो पॉज आया ना, वो असल जवाब। वाह वाह वाह। अतीक, व्हाट यू प्रेडिक्ट? मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और उनका मोराल भी बहुत डाउन है, तो जवाब तो मुझे कल ही मिल गया था, वो 20% चांसेस वाला। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमने देखा है कि रिजवान जो है वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं बाबर आजम से, खास तौर पर हारिस रऊफ, शाहीन अफरीदी इस हवाले से खबर आई है कि वो बात नहीं कर रहे जब अब उन्होंने पाकिस्तान, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमारी टीम इस वक्त, वो कहते हैं ना कि अगर मगर की सूरत हाल में कल का मैच फैसला कर देगा कि टिकट जो है वो दोबारा से वापस का कटाना है या नहीं कटाना, क्योंकि कल का मैच ही फैसला कर देगा। हमने देखा था कि लास्ट जब भी कोई सीरीज होती थी तो मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम टीम को मोटिवेट करते थे, उनको इकट्ठा करते थे कि भाईजान कोई मसला नहीं है, एक हार गए, अगला मैच जीतना है। इस बार रिजवान ना पाकिस्तान में कोई ड्रेसिंग रूम में कोई बात की है, ना अभी तक वहां जाकर कोई उन्होंने गेट टुगेदर किया जिसमें तमाम टीम को साथ लेकर चला जा सके। तो मुझे लग रहा है कि रिजवान अभी भी नाखुश हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस से और बाकी जो शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस से, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी बड़े पैनिक नजर आ रहे हैं, उनका विकेट मिल नहीं रहा, स्कोर पड़ा है और वो बॉल भी उस तरह नहीं कर रहे, उनकी एनर्जी उस तरह नजर नहीं आ रही मीडिया पे वैसे, लेकिन मीडिया पे बात कर रहे हैं, रिजवान ने भी कहा कि हमारे लिए कल का मैच बड़ा नॉर्मल मैच है। मैं आपको इसी से कह दूं, वो आपके कैप्टन रिजवान जिनकी आप बात करें वो भी खुश नहीं है, ये तो आपको इसकी अब वो मुसद्दिका तस्दीक मिल गई बाबर आजम से। बाबर जी, हाँ जी, बाकायदा तौर। और एक और मजे की बात है, कैप्टन नहीं खुश भाई, और क्या करना है, जब सारे गिराने की कोशिश करेंगे तो फिर यही होगा ना। चले कल इस चीज का फैसला हो जाएगा। एक आम खबर थी जी जी, इसके बाद मैं देता हूँ। नहीं, मैं तो बहुत कुछ कहना था, कुछ नहीं कहना था, लेकिन ये बहुत कुछ कह रहे हैं, अब जरा इनकी सुन लें आप। नहीं, मैं ये कह रहा था कि हारिस रऊफ ने भी कहा है कि भाई हमारे लिए मैच जो है ना बड़ा नॉर्मल है, हम उसको ज़हन पे सवार नहीं कर रहे, और रिजवान ने भी यही कहा है। भाई मेरी तो हारिस रऊफ से रिक्वेस्ट है, आप प्रेशर लेना चाहते हैं तो ले ले, नहीं लेना चाहते नॉर्मल मैच, हमें मैच जीतना है भाई। आज का प्रोग्राम बहुत जज्बाती जा रहा है, बहुत जज्बाती जा रहा है आज का मैच। ये किसने बात कही है कि ज़हन पे सवार नहीं कर रहे? हारिस रऊफ ने। भाई बहुत अच्छा, ये वो बात कर रहे हैं कि जिनके पास ज़हन है ही नहीं। यार ऐसे तो ना करें ना, आप ये जाती हमले तो मतलब वो इतना दिल से खेलते हैं, लेकिन उनकी बात सही है, मैं इससे इत्तेफाक करूंगा, अक्ल से वो बॉल नहीं करते, ये बात तो सही है, बात ठीक है। हाँ, मैं जिसको हम कहते हैं ना महल्ले में, जिसको महल्ले में कहते हैं तुम बट्टा मारते उसको बाल नहीं देनी, तो वो है। मैं एक खबर आपको यहाँ पर देना चाहता हूँ कि आपकी चिड़िया फखर जमान को फोन किया है शाहिद अफरीदी ने, और शाहिद अफरीदी ने बकायदा फखर जमान को डांटा है। किस बात? क्यों? उन्होंने कहा है कि आपने लास्ट मैच में अच्छा स्कोर किया 84, आपने टीम को जितवाया क्यों नहीं जबकि आप उस पिच पर सेट हो चुके हुए थे, फिनिश नहीं अगर आप वहां सेट हो चुके थे, बॉल आपको नजर आ रहा था, आपको मैच फिनिश करके वापस आना चाहिए था। और दूसरा फिटनेस के हवाले से भी उन्होंने जाहिर बात है खैरियत तो ली, साथ में उनकी क्लास भी ली,
कि भाईजान आप इतने अच्छे प्लेयर हैं और फिर भी इसके बावजूद आप ये concerns टीम में हम सबको भी आपका है। होना जरूरी था। या फरीदी साहब ने हम सबके भी हाफ पर ये कि साहब हमारे दिल की बात की है। साइम अयूब का ना होना, फखर जमान का टीम में ना होना और टीम को बड़ा पीछे लेके जा रहा है। अच्छा, यहीं से हम बात कर लेते हैं अब ओपनिंग कॉम्बिनेशन क्या होने जा रहा है। मैं सब आपसे ही पूछ लेते हैं कि बाबर के साथ जो है वो इमाम आ रहे हैं या बाबर भी नीचे जाएंगे? बातें बड़ी हो रही हैं जी, मीटिंग में भी अतीक भाई इस पे ज्यादा बेहतर बताएंगे। ऑप्शंस भी डिस्कस हुए हैं कि क्या उस्मान खान को ओपनर लेकर आया जाए, एक एक्स फैक्टर हो सकता है। अभी तक उन्होंने मैच तो नहीं कोई खेला, लेकिन एक नए खिलाड़ी हो सकते हैं, इंडिया के खिलाफ खेलने जा रहे हैं। लेकिन फिर इसी पे इत्तेफाक हुआ है कि भाई इमाम और बाबर ही ओपनर जो है एज एन ओपनर जाएंगे, एक्सपीरियंस पे करेंगे। देखिए इमाम की परफॉर्मेंस बुरी परफॉर्मेंस नहीं है, इसमें हम पहले भी कहते रहे हैं कि फखर और इमाम को ही ओपन करना चाहिए। एक बाकायदा जो ओपनर है उसको ओपनर के तौर पर ही लेकर जाना चाहिए। और देखिए अभी तो जो टीम हमारे पास है वही है। हमारी टीम में ये बिलीव होना चाहिए कि भाई हमने इसी दुबई के ग्राउंड में इंडिया को हराया हुआ है। एग्जैक्टली क्योंकि हम हमेशा मेंटल बैरियर है हमारे सामने। लेकिन इमाम की खास बात ये कि अभी रिसेंटली जो ट्रॉफी खेले हैं पाकिस्तान में लोकल, उसमें उन्होंने सेंचुरी भी किया। अच्छी फॉर्म बंद है। अब हम इस पे हम डिटेल में कल भी प्रोग्राम करने वाले हैं। हमारा सेगमेंट जो है वो मीम्स वाला, वो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है वो बहुत पसंद थोड़ा करते सा हैं। वो उसमें प्रोग्राम में थोड़ा सा लाइटर टोन लेकर आए। मैं भी कब का इंतजार कर रहा हूँ, मीम नून नहीं शुरू हुआ। वो आपके काम की बस मीम्स ही होती हैं मेरे ख्याल में। आपका फोकस जो है ना सारा मीम्स पे ही होता है। शुरू करें यार, I cannot wait for शुरू it। करते हैं हम। और मीम्स के हवाले से लातादाद मीम्स आ रही हैं। सबसे पहले तो हम अपने जो जितने भी स्टार प्लेयर्स हैं, मोहम्मद आमिर ने कहा जी कि बोथ पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड विल बीट इंडिया। सो अच्छी खबरें आ रही हैं कि हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं, ये मीम ऐसी नहीं मीम नहीं थी, मैंने कहा मैं ये भी बता दूं। मोहम्मद शामी पे बात कर रहे हैं। मोहम्मद शामी ने यही कहा है समझाओ कि मोस्ट इंटरेस्टिंग फाइनल विल बी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान विल नेवर क्वालिफाई फॉर द फाइनल। मेरा ख्याल है कि खैर पाकिस्तान कल जीतेगा, जब पाकिस्तान जीतेगा ये बात मीम बन जाएगी। हाँ एग्जैक्टली। ये आप ये जो मीम फ्यूचर में बननी है, आप वो क्यों सुना रहे हैं? हरभजन सिंह हम सबके फेवरेट, उनका बयान सुने। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इज एन ओवर हाइप फ्लैश बिकॉज देयर इज नथिंग इन इट। इंडिया इज टू स्ट्रॉन्ग, इट विल वन साइडेड कॉन्टेस्ट इन फेवर ऑफ इंडिया। भजन भाई मैं तो आपको शुएब अख्तर की वो बात ही याद दिलाऊंगा, फिर वो जब कहते हैं ना तो फिर आपके दिलों को ठंडक, फिर आप लोग अपने बयान वापस लेने पड़ते हैं। मेरा ख्याल है कि इतना बढ़ के आना ही नहीं चाहिए वन साइडेड। ये क्या गली क्रिकेट का ये तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी लग रहा है। और मैं एक मैसेज देता जाऊं हरभजन सिंह को जी के हरभजन जी पाकिस्तान अपनी आई पे आ गया ना तो भजन के लिए भी राह नहीं लभना। फिर वही हाल होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में हुआ था। तो भाई 152 की शिकस्त भूल गए, वो भी कहते थे वन साइडेड, फिर अच्छी धुलाई हुई थी ना। और अगर आप देखें हरभजन सिंह को पाकिस्तानी ने कितने छक्के मारे हुए हैं ये भी उनको बताना चाहिए। शाहिद अफरीदी, फैसलाबाद टेस्ट मैच, और पता नहीं क्या जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उस वक्त फादर्स डे था। अच्छा हम ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। उस वक्त फादर्स डे पर कह रहे थे ये सारे बड़ा इंडियंस के इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, ये जरा सुनिएगा। बताएगा कौन बाप है कौन बेटा, लेकिन पाकिस्तान ने बताया, पाकिस्तान ने बताया। इस बार भी बताएंगे। फिर बस अल्लाह कल हमारी इज्जत रख ले, फिर हम सारे हरभजन हर बंदे को देख लेंगे। है कमिंग बैक टू मीम सेगमेंट और बाबर एंड इमाम। ये सुनिएगा जी मैसूम साहब आपके लिए स्पेशल। अगर बाबर और इमाम ओपन करते हैं तो पाकिस्तान का स्कोर जो है ना वो 10 ओवर में सिर्फ 15 ही होगा। पहले बड़ा आप 100 कर रहे हैं, उसके बाद आप करेंगे। साइम अयूब के होते हुए, फखर जमान के होते हुए आप देखिए ये कोई वाव बात तो नहीं थी, ये तो हो और रहा है। आपके फेवरेट बाबर आजम के हक में एक और मैं आपको जो है वो सुनाता हूं। एवरीवन सॉ हिज 52 डॉट बॉल्स but nobody appreciated that he made 64 runs in just 38 balls with a strike rate of 168। यार बाबर आजम के लिए तालियां। देखिए यही बात, मेरी बात सुने, यही बात इस बात का सबूत है कि कितना फुल ऑफ टैलेंट है। अगर वो चाहे तो वो कर सकता है। हाँ ये बात है, बुरा पैच आता है उस पे मेरे ख्याल में हमें सपोर्ट चले जी स्पोर्ट करते हैं। मैसम साहब भी स्पोर्ट जो है वो चाह रहे हैं, हम भी स्पोर्ट करेंगे। आप वैसे ही बहुत ही लेकिन जाने से पहले मैं एक दफा फिर सबको बता दूं कि सब्सक्राइब करना मत भूलें डिस्कवर पाकिस्तान को, और स्क्रीनशॉट्स भेजते रहे और टिकट्स जीतते रहे। तरीका आपको बहुत दफा बताया, बस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है। बिल्कुल, ये हमारे भी आपको बड़े गौर से देखें हैं। हाँ प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। चले जी टाइम खत्म हो गया। वंस अगेन आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया और मैसूम साहब आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो जाता है। जो अरिशा ने कहा है अब आप वो कर लें, फिर हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।